नमस्कार साथियों। आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के ग्राम मरखापुर, जो कि सकरी के गांव के पास पड़ता है। आज मैं इस महान हस्ती के पास मौजूद हूँ जिनका नाम सोशल मीडिया के माध्यम से तो देश दुनिया सब लोग जानते होंगे, लेकिन बाराबंकी जनपद की वो महान हस्ती जो गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है देवा रावत जी। तो आइए हम परिचय करवाते, कुछ जानकारी लेते हैं और कुछ इनसे प्रेरणा लेते हैं कि समाज सेवा का आखिर क्या उद्देश्य है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो यूपी राजधानी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस दबी कुचली आवाज़ जो है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर हम देखते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी, रोजगार, बिजनेस, खेती में लग जाते हैं, पर एक ऐसे आपको विचार आया कि आपका मन समाज सेवा की तरफ उभरा और आप समाज सेवा में लग गए। देखिए, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने इस जीवन में गरीबी देखी है, मैंने लाचारी देखी है, और मैंने अपने समाज की गरीबी और लाचारी मैंने देखी है। और तमाम, जब मैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान की छत्र छाया हमारे ऊपर हो और उसके बाद भी अगर हमारा समाज गरीबी, लाचारी, बेबसी और तमाम जो है घटनाओं से जूझ रहा हो, इसी को देखते हुए हमने जो है सन 2018 में बहुजन आर्मी संगठन का गठन किया। सर, आपका संगठन इस समय कितने जनपदों में काम कर रहा है? देखिए, मेरा संगठन जो है देश के 12 राज्यों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में पूरी तरह से कार्यरत है जी। तो आपके संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा संगठन जो है गैर राजनैतिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज, SC ST OBC और मुसलमान समाज में जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको समान न्याय मिले, समान जो है सुरक्षा मिले, समान रोजगार मिले। इस चीज पे हमारी हमेशा से जो है हमारी लड़ाई रहती है कि इस देश में आज भी आप देख लीजिए, आप देखते होंगे, आप न्यूज चैनल से हैं, आप जो है आप देखते होंगे कि हमारी ही जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं और हमारे ही लोगों पे फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, हमारे ही लोगों को मारा जाता है और हमारे ही लोग जब वहां पे एप्लीकेशन लेके थाने पे जाते हैं तो वहां के भ्रष्ट जो है प्रशासन के द्वारा हमारे ही लोगों पे उल्टा मुकदमा दर्ज करने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो आपसे ये कहना बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी साथी बहुजन आर्मी संगठन से जुड़ा है, जो भी साथी बहुजन आर्मी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी साथी बहुजन आर्मी से जुड़ा है तो किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि जो है हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और हमारे साथ जुड़े व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार कर लें। सर, एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि जो बहुजन समाज के महापुरुष रहे, उनके इतिहास को जहां तक हमारा ख्याल है कि दबाया छिपाया गया, चाहे वीरांगना उदा देवी पासी हो, लाखन पासी हो, अन्य महापुरुष और राजा हुए, जो उनके इतिहास को जो छुपाया गया, ये कहाँ से कमी है? इतिहासकारों के बारे में इसके लिए कुछ कहा जाए या अन्य किसी तरीके से एक साजिश के तहत महापुरुषों का इतिहास छिपाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया। अगर महाराजा लाखन पासी की फोटो कोई लगाएगा तो पासी लगाएगा, महाराजा बिजली पासी की कोई फोटो लगाएगा तो पासी लगाएगा, उदा देवी जी की जयंती कोई मनाएगा तो पासी मनाएगा, बाबा साहब की जयंती अगर कोई मनाएगा तो ये जो है बहुत बड़ा प्रचार किए हैं कि गौतम समाज मनाएगा, कांशीराम जी की जयंती कोई मनाएगा तो गौतम समाज मनाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती उनके समाज के लोग मनाएंगे, ललाई यादव की जयंती उनके समाज के लोग मनाएंगे, राम स्वरूप वर्मा जी की जयंती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का, देखिए, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, समझ रहे हैं? तो मेरा जहां तक कहना, क्योंकि पासी समाज भी हमने देखा है कि तमाम जो है संगठन है, पासी समाज के तमाम संगठन है जो आज भी तलवार की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे समाज के जो है राजा महाराजा रहे सुहेल देव पासी जी, लाखन पासी जी, वीरा पासी जी, छीता पासी जी,
कंसापासी जी, गंगा बख्श रावत जी जो बाराबंकी के राजा रहे, तो ये लोग तो वो बात करते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति जो है नियम है, ये बदलता रहता है। 1947 में देश आजाद हुआ और 1959 में देश का भारतीय संविधान लिख के तैयार हो गया। 1915 में जो है भारतीय संविधान इस देश में लागू हो गया। तो जब 1915 में देश में संविधान लागू हो गया तो वहीं से तलवार की भाषा को हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए था। वहां पे तलवार फिर नहीं होनी चाहिए, वहां पे संविधान होना चाहिए। लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि आज भी तलवार की बात करते हैं। तो मैं अपने समाज के जो लोग हैं, जो पार्टिकुलर पासी समाज से बिलोंग करते हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज के संविधान युग में आप तलवार की बात ना करें, और अगर आप तलवार की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका रास्ता जेल के अलावा और कुछ नहीं होगा। और आपने एक सवाल पूछा था कि इन महाराजाओं को, इन जो है महापुरुषों को खत्म कर दिया गया। ये हम लोगों की गलती है जी, ये सारी गलती हम लोगों की। अगर हमारे समाज में किसी बहन के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो मेरी गलती है, मैं अपने आप को मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है। हम लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, हम लोग कांशीराम जी को तो फॉलो करते हैं, हम लोग उदा देवी पासी जी को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए रास्तों को, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को, उनके द्वारा किए गए संघर्षों को हम लोग पीछे छोड़ा है। और जिस दिन हमारा समाज SC ST OBC मुसलमान समाज जिस दिन ये तीन चीजें लागू कर देगा, उनके द्वारा बताए गए रास्तों को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, उनके द्वारा किए गए संघर्षों को जिस दिन ये समाज लागू कर देगा तो इनके महापुरुषों का भी सम्मान होगा और इनका भी सम्मान होगा। फिर किसी भारत में किसी सवर्ण व्यक्ति की या अपर क्लास के लोगों की हैसियत और हिम्मत नहीं होगी कि हमारी कॉलर पे हाथ डालने का काम करेंगे। इस बात को आप जान लीजिए। अंतिम सवाल एक बार आपसे पूछना ये चाहेंगे कि जैसे हमने देखा है रायबरेली है, लखनऊ है और बाहर बाहर कई जनपदों में हम कई संगठनों के माध्यम से वहाँ कवरेज करने के लिए गए, तो हमको ये जानकारी मिली कि पासी समाज काफी जागरूक है, लेकिन बाराबंकी जनपद में सांसद और विधायक पासी बिरादरी के हमेशा होते आए हैं, लेकिन ये समाज जागरूकता के मामले में बहुत पीछे रहा। इसके पीछे आपका क्या विचार है? ये देखिए चाटुकारिता है, मैं शब्द और साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। चाटुकारिता जब तक समाज के अंदर रहेगी तब तक जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। मैंने देखा एक नेता का नाम नहीं लूंगा, उनकी एज होगी 60 जी, 60 वर्ष होंगे वो जी, और दूसरा व्यक्ति जिसकी है 43-44 साल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मैंने देखा उनको पैर छूते हुए। सोचिए आप, लखनऊ की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, समाज के ही हैं, और वो अगर ये वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। वो पैर छू रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और मैं बताऊं, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का सांसद है, शेड्यूल कास्ट का जो है यहाँ विधानसभा जयपुर में विधायक है, शेड्यूल कास्ट का हैदरगढ़ में विधायक है, OBC का जो है विधायक है, और एक विधायक जो है सामान्य वर्ग का है। लेकिन हर मंगलवार को पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, यहाँ पे जनता दरबार लगता है, आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ जनता दरबार लगता है, और जो काम यहाँ के नेताओं के द्वारा नहीं होता है वो काम यहाँ से करवा के ले जाते हैं। और मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मेरी ताकत मेरा समाज है, मेरे समाज की हर वो माँ है, मेरे समाज की हर वो बहन है, मेरे समाज का हर वो भाई है, उसी की ताकत के बलबूते जो है मैं अपने समाज के सारे काम करवाता हूँ। तो जैसा आपने देखा, अध्यक्ष देवा रावत जी का कहना है कि कलम से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है, इससे बड़ी ना तलवार है और ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है। आपका कहना है कि हम संविधान को मानते हैं तो फिर कानून में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े अपराधियों को हम सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, और अगर हम अस्त्र शस्त्रों का ही प्रयोग करेंगे तो संविधान और कानून का कोई मतलब नहीं होगा। आपका कहने का मतलब यह है कि समाज सेवा ऐसी सेवा है जो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, और पूरे जनपद से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी शोषित पीड़ित का कहीं कोई परेशानी का मामला आता है, फोन पे जानकारी होती, सोशल मीडिया पे जानकारी होती, भाग दौड़ करके जाते हैं। केवल स्वार्थ इतना रहता है कि किसी का उत्पीड़न न हो, कि केवल और केवल संविधान से, बाबा साहब के विचारों से पीड़ित हैं, प्रेरित हैं। यही कारण है
कि सारे काम धाम को छोड़ करके समाज सेवा का काम करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हर मंगलवार को आप यहाँ पीड़ित परेशान लोग आते हैं और फोन से या खुद जाकर के उनकी समस्याओं का निदान कराते हैं। ये बड़ी चीज है। यूपी राजधानी न्यूज आपके कार्य की सराहना करता है और मैं चाहूंगा इसी तरीके से आप लोगों को न्याय दिलाते रहें। बहुत बड़ी चीज है और दोबारा फिर मुलाकात होगी। हम आपके विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम, नमस्कार। बहुजन आर्मी जिंदाबाद, बहुजन आर्मी जिंदाबाद।